नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। पक्की खबर में आपका स्वागत है। खबर पक्की में हम आपको लगातार हर रोज एक सीट, एक लोकसभा से लेकर 3 लोकसभा तक का हाल बताते हैं और ये बताते हैं कौन वहां पर मजबूत दावेदार है, किसका टिकट पक्का है, किसका टिकट अभी जो है वो वेट लिस्ट है और किसका टिकट आरएसी है। राजनीतिक दलों के पैनल में क्या हलचल हो रही है, पक्की खबर में हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं। हमारी खबर पुख्ता है, ग्राउंड पर हमारे सहयोगी इस खबर को तहकीकात करके तस्दीक करके आप तक भेजते हैं। अब हम आपके सामने रखते हैं रोज की तरह एक लोकसभा का हाल और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये हलचल बहुत तेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस सीट की, वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर, वो शहर जहां 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का बुगुल फूका गया था, इसलिए शहर को क्रांति धरा भी कहा जाता है। मेरठ क्रिकेट के बल्लों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बनने वाले बैट्स दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। डेयरी उद्योग के लिए भी ये शहर देश भर में मशहूर है। और अब यहाँ की राजनीति की नब्ज टटोलते हैं। 5 साल पहले यहाँ के नतीजों का हाल जानते हैं और 2019 में क्या हुआ था ये आपके सामने रख देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सांसद चुने गए थे राजेंद्र अग्रवाल। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के हाजी मोहम्मद याकूब को हराया था। 2019 में यहाँ 12,16,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को 5,81,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। राजेंद्र अग्रवाल महज 4,729 वोटों से यहाँ से जीत पाए थे। अब देखते हैं उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है इस सीट का। इस सीट का उम्मीदवार मीटर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में सबसे ऊपर नाम तो राजेंद्र अग्रवाल का है, लेकिन फिलहाल उनका टिकट खतरे में है। 2009 से 3 बार लगातार इस सीट से बीजेपी के वो सांसद रहे। पिछली बार इस सीट पर बमुश्किल वो जीत पाए थे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अन्य दावेदारों की बात कर लेते हैं और मुख्य नाम मेरठ कैंट के सीट के विधायक अमित अग्रवाल का भी यहां पर मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। अमित अग्रवाल पुराने भाजपा के नेता हैं, वे विधायक भी रहे, मगर बाद में टिकट कट जाने की वजह से बीच में वे समाजवादी पार्टी में चले गए थे। अब फिर वापस आए, फिर से विधायक बने और अब मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारों में एक और नाम ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का है। सोमेंद्र गुर्जर बिरादरी से हैं और मेरठ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में से सीधे युवा मोर्चा की राजनीति में आए और उसके बाद मुख्यधारा की राजनीति में आए। अब मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 सेलिब्रिटीज के नाम भी यहाँ से लिए जा रहे हैं। पहला नाम है रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल का। राम मंदिर बनने के बाद एक बार फिर से अरुण गोविल सुर्खियों में है, चर्चा में है और इसी वजह से उनका नाम यहाँ पर पार्टी मजबूत दावेदार के रूप में ले रही है। हमारे इसके अतिरिक्त एक और सेलिब्रिटी है कवि कुमार विश्वास, जो अन्ना हजारे आंदोलन और आम आदमी पार्टी के शुरुआती नेताओं में थे। उनका नाम भी मेरठ से बीजेपी के मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। कुमार विश्वास कवि हैं, लेकिन आजकल राम कथाएं सुनाने के लिए उनका नाम चर्चा में है। और अब बात दूसरे दलों की कर लेते हैं। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के हाजी याकूब कुरैशी यहाँ से लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इस बार फिर हाजी याकूब कुरैशी का नाम चर्चा में है। याकूब कुरैशी की दावेदारी यहाँ से मजबूत मानी जा रही है। मेरठ के असरदार व्यापारियों में उनकी गिनती होती है। बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दूसरे दावेदार हैं यहाँ पर शाहिद अखलाक। शाहिद अखलाक बसपा से मेरठ के मेयर भी रह चुके हैं और सांसद भी। इनका नाम भी अभी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिन दावेदारों को चुनती है, उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के भानु प्रताप सिंह से होगा, जो पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इनके नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। तो चलिए, हमने आपको मेरठ सीट का हाल बताया। अब हम आपको उत्तर प्रदेश से सीधे ले चलते हैं बिहार और बिहार की बात कर लेते हैं। यहाँ का पश्चिमी चंपारण जिला, ये सीट बेतिया भी कहलाती है। ये महर्षि वाल्मीकि की भूमि है और ये इलाका गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का गवाह रहा है। ये इलाका भितिरहरवा आश्रम और बेतिया राज की महारानी जानकी कुंवर की ऐतिहासिक धरती के रूप में भी पहचाना जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2019 में क्या हुआ था। 2019 में बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा को हराया था। 2019 में यहाँ 10,12,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें डॉक्टर संजय जायसवाल का
को अकेले 6,03,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजेश कुमार कुशवाहा को 3,09,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ 2,93,000 वोटों की बड़ी लीड से जीते थे। अब इस सीट का उम्मीदवार मीटर जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि उम्मीदवार मीटर किसकी दावेदारी मजबूत बता रहा है। तो पश्चिमी चंपारण बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। पार्टी के उम्मीदवार यहां लगातार जीतते आए हैं और इस बार बीजेपी के तेज तर्रार नेता और 3 बार से सांसद पार्टी के पूर्व बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का दावा इस बार भी मजबूत है और एनडीटीवी की जानकारी ये है कि इनका टिकट यहां से कन्फर्म हो चुका है। उन्होंने यहां इससे पहले 2 बार फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को इस सीट से हराया था। 2024 में पश्चिमी चंपारण से एक बार फिर से पार्टी उन्हें टिकट देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ दावेदार थे। हालांकि डॉक्टर जायसवाल का टिकट यहां से पक्का है, लेकिन उसके अतिरिक्त गर्मा देवी सिकारिया का नाम भी यहां पर मजबूत दावेदारों में था, जो बेतिया की मेयर रह चुकी हैं, पढ़ी लिखी और युवा तेज तर्रार नेता हैं। इसके अलावा यहां से एक और मजबूत दावेदार थे बेतिया के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेन शर्राफ। दीपेन शर्राफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके, उनका दावा भी यहां पर मजबूत माना जा रहा था। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। इस सीट से विपक्ष के दावेदार कौन हैं, एक नज़र उन पर। राजन तिवारी जो एक बार पूर्व चंपारण के गोविंदगंज से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि राजन तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति की शुरुआत अपने ननिहाल यानी कि बेतिया से की और अब इस बार वो राजद कोटे से यहाँ पर मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और नाम जो आरजेडी खेमे से यहाँ पर मजबूत दावेदारों के रूप में लिया जा रहा है, वो है नागालैंड के पूर्व मुख्य सचिव राघव शरण पांडे का। राघव शरण पांडे भारतीय जनता पार्टी के बगहा से विधायक रहे, बाद में उनका टिकट कटा तो उन्होंने महागठबंधन का रुख किया और इस बार आरजेडी से बेतिया सीट से वो मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। तो ये बात तो हुई बेतिया की। अब बात कर लेते हैं बिहार की एक और लोकसभा सीट की, सारण की। कहा जाता है कि कभी ये क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था और तरह तरह के वन्य जीवों से भरा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सारंगारण्य यानी कि हिरणों का वन पड़ गया था। बिगड़ते बिगड़ते अभ्रंश अब हो गया और ये इलाका सारण कहलाने लगा। इस जिले का नाम छपरा है और छपरा जिले के नाम से ही जाना जाता है। ये सीट परिसीमन के बाद 2008 में वजूद में आई। 2009 में चुनाव में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जीते, लेकिन उसके बाद यहाँ से बीजेपी ने कब्जा ऐसा जमाया कि लगातार राजीव प्रताप रूडी यहाँ से जीतते आ रहे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी ने यहाँ से बड़ी जीत दर्ज की थी और सांसद चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रिका राय को यहाँ से हराया था। 2019 में यहाँ पर 9,43,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे और राजीव प्रताप रूडी को 4,99,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,61,000 से ज़्यादा वोट मिले और राजीव प्रताप रूडी 1,38,000 वोटों से यहाँ से जीत गए थे। अब देखते हैं उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है इस सीट का। तो उम्मीदवार मीटर की जानकारी आपके सामने रखते हैं। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी इस सीट से उम्मीदवार होंगे। 4 बार से वो सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, वाजपेयी सरकार में भी और उसके बाद मोदी सरकार में भी वे मंत्री यहाँ से रहे हैं। उनका दावा यहाँ पर मजबूत है और पार्टी ने उनको एक बार फिर से यहाँ से टिकट देकर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है और एनडीटीवी की जानकारी ये है कि उनका टिकट यहाँ से कन्फर्म हो चुका है। और इसी के अलावा यहाँ से अब विपक्ष के उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस सीट पर कौन सबसे मजबूत दावा पेश कर रहा है? तो राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का टिकट कन्फर्म है। रोहिणी आचार्य करीब 1.5 साल पहले अपने पिता को किडनी डोनेट करने की वजह से सुर्खियों में आई थी। उनका टिकट यहाँ से कन्फर्म है और इसलिए और कोई दावेदार नहीं है। तो ये अकेली ऐसी सीट जो एनडीटीवी ने दिखाई जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के टिकट कन्फर्म हैं। हालांकि इनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम आपको अब ले चलेंगे सीधे बिहार की एक ऐसी सीट जिसके नाम में दिलचस्प जानकारी छिपी हुई है। सबसे पहले आपको सामने ये दिलचस्प जानकारी रख देते हैं। ये ऐसा इलाका है जिसका नाम अंग्रेजों के ज़माने में रेजिडेंशियल एरिया था, क्योंकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलेक्जेंडर फोर्ब्स रहते थे। ये बड़े अधिकारी के रहने की वजह से इस इलाके का नाम रेजिडेंशियल एरिया पड़ा। बाद में इसको आर एरिया कहा जाने लगा और फिर बिगड़ते बिगड़ते इस
इलाके को आर एरिया की जगह अररिया कहा जाने लगा और उसके बाद इस इलाके को अररिया नाम से ही जाना जाने लगा। इसके पास वाला सब डिवीजन फारबिसगंज है। ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है और हिंदी के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु भी यहीं के रहने वाले थे। तो देखते हैं कि पिछली बार यहाँ का सियासी मिजाज क्या था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम को हराया था। 2019 में यहाँ 11,69,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 6,18,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सरफराज आलम को 4,81,000 से ज़्यादा वोट मिले। यानी प्रदीप कुमार सिंह तकरीबन 1,37,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत चुके हैं। अब देखते हैं इस इलाके का मीटर का हाल। तो अररिया लोकसभा का चुनावी मीटर क्या कह रहा है, उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में पहला और सबसे मजबूत दावेदार मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह का नाम है और वो 2 बार से अररिया लोकसभा क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे आसार हैं कि इस बार भी पार्टी उन्हीं पर भरोसा जताएगी। एनडीटीवी की जानकारी है कि उनका टिकट पक्का हो चुका है, यानी कि उम्मीदवार मीटर में हम उन्हें कन्फर्म टिकट में रख रहे हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन जब भी ऐलान होगा तो अररिया लोकसभा सीट से प्रदीप कुमार सिंह ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 और यहाँ पर दावेदार हैं, वो उनकी दावेदारी भी आपके सामने रख देते हैं। हालांकि इनके टिकट वेट लिस्ट ही रहेंगे। सिकटी के विधायक विजय कुमार मंडल दिग्गज नेता है और 5 बार के विधायक हैं। पार्टी में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन इनका टिकट अब वेट लिस्ट ही रहने वाला है। इसके अलावा एक और नाम है जयप्रकाश यादव का। जयप्रकाश यादव नरपतगंज के विधायक हैं और इनका नाम भी मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा था, लेकिन इनका टिकट भी अब वेट लिस्ट ही रहने वाला है। तो अररिया से विपक्ष से कौन मजबूत दावा पेश कर रहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के दावेदारों की लिस्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहला नाम जो है वो जोकी हाट से आरजेडी के विधायक शहनवाज आलम का है। शहनवाज आलम साल की शुरुआत तक बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे। शहनवाज आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। आरजेडी इन्हें अररिया से टिकट दे सकती है। इसके अलावा मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के एक और बेटे और पूर्व सांसद सरफराज आलम भी अररिया सीट से मजबूत दावेदार हैं और उनका दावा यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। 2017 में अपने पिता की मौत के बाद उपचुनाव में वे सांसद बने थे और सरफराज आलम बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से नरपतगंज के पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। अनिल कुमार यादव करीब 50 साल से राजनीति में है और ब्लॉक प्रमुख से लेकर कई पदों पर रह चुके हैं। इनका नाम अभी फिलहाल वेट लिस्ट है। तो ये अररिया सीट का हाल हमने आपके सामने रखा और आपको बताया किस तरह से यहाँ पर टिकट जो है वो किन किन सांसदों का कंफर्म है और किन की दावेदारी फिलहाल अभी आरएसी में है। फिलहाल हमारे साथ खबर पक्की में इतना ही। आगे देखिए हॉट टॉपिक अखिलेश शर्मा के साथ।